नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टेटा में। दोस्तों यहाँ पर आपका एक बार फिर से आपके मैथ का क्लास स्टार्ट हो चुका है और ये क्लास दोस्तों चल रहा है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए। दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लें कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ चुका है। हम यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ कि ये क्लास चल रहा है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। ओके दोस्तों, ये क्लास चल रहा है आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कर्णली, उसके बाद वर्गमूल, घनमूल, प्रायिकता। ओके दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक कर्णली, वर्गमूल, घनमूल और प्रायिकता ये चार चीज़ का क्लास आपका यहाँ पर चल चुका है। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको इस वीडियो की एंड में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं मध्यिका और बहुलक। अगर दोस्तों बात करें कि कर्णली से आपके कितने नंबर आते हैं, आपके एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपका कम से कम आ जाएगा देखिए 4 नंबर का, यानी कर्णली से आपका 4 नंबर फिक्स है। ठीक है। और बात करें वर्गमूल और घनमूल की दोस्तों, ठीक है, यहाँ से भी आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा 6 नंबर। ओके दोस्तों, यहाँ से भी आपका आ जाएगा 6 नंबर। अगर देख के बात करें प्रायिकता की तो यहाँ से बस केवल आपके 2 नंबर ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बस केवल आपके यहाँ से 2 नंबर आएंगे। और अगर देख के बात करें मध्यिका एवं बहुलक कि यहाँ से आपके कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ से आपके आएंगे दोस्तों ठीक है बस 3 नंबर के। ठीक है, तो सबसे अधिक आपका वर्गमूल और घनमूल से क्वेश्चंस आते हैं। आपको बहुविकल्प में, आपको शॉर्ट में, लॉन्ग में आपको घनमूल और वर्गमूल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपका कर्णली से 4 नंबर, प्रायिकता से आपका 2 नंबर। दोस्तों ये जो हमने अभी किया है 2 नंबर, यह आपका बहुविकल्प में या फिर आपको लॉन्ग में केवल बस एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका मध्यिका और बहुलक दोस्तों, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन विकल्प में और एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ सकता है। एक आएगा आपका 1 नंबर का और एक आपका 2 नंबर का आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 नंबर आपको दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब पढ़ने वाले हैं मध्यिका और बहुलक। तो आप लोग पेन कॉपी उठाइए और चलिए अब लोग आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। यहाँ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मध्यिका एवं बहुलक ओके दोस्तों, तो बस अगर अभी तक आपने कर्णली, वर्गमूल, घनमूल और प्रायिकता क्लास नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख पाओगे। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, तो अब आप लोग शेयर भी तो कर दीजिए। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आप लोग शेयर करिए, और जो हमारे भाई बहन नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मध्यिका और बहुलक को लेकर दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे आरोही और अवरोही के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आपके जितने भी आपके यहाँ पर मध्यिकाएँ होंगी उसको आपको अवरोही या आरोही क्रम में लिखने के बाद तभी आप उसका आंसर ला पाओगे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आरोही और अवरोही को लेकर। अगर आपको आरोही और अवरोही पता है तो अच्छी बात है, और जिन दोस्तों को नहीं पता है वो लोग आज जान जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये ठीक है आपका है आरोही क्रम। ठीक है, अब यहाँ आपका सेकंड आ जाएगा, ठीक है, अवरोही क्रम। ठीक है, आप लोग इसे हेडिंग के रूप में नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अब ठीक है आपका ये आरोही और अवरोही है। अब यहाँ पे ठीक है हम बात करते हैं आरोही क्या होता है। ये होता है आपका बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। और जो ये आपका होगा अवरोही, ये होगा आपका घटते हुए क्रम में। ओके दोस्तों, तो बस ये बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसी ठीक है मान लो यहाँ पे आपको मिल जाए भी, देखिए 1 मिनट, ठीक, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मान लो 5
7 9 11, ठीक है, 13, और यहाँ मिल जाए आपको 8। 1 मिनट, चलिए हम देखिए दोनों को लिखते हैं साथ में ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हम इन दोनों को लिखते हैं साथ में ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। देखिए अगर देखिए मान लो यहाँ पे आपका दिया है 8 7 9 10 15 तो 17, ठीक है, और 19। अब आपको इसको लिखना है बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में। अगर आपको ओके ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा 8, यहाँ पे आपका लिखा गया है 8। अगर देखिए यहाँ पे आपको 8 ना दिखे तो ये देखिए, ठीक, यहाँ पे आपका लिखा है 8 8 7 9 10 15 17 और 19। अब आपको इसको अवरोही क्रम में लिखना है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? देखिए इसका एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। देखिए यहाँ पे आपका लिखा है बढ़ते हुए क्रम में, यानी जो आपका सबसे छोटा है पहले आप वो लिखिए, यानी आपका 7, ठीक है, फिर 8, फिर आपका 9, ठीक है, फिर आपका 10, 10 के बाद 15 17 और 19, ठीक है। ये आपका हो गया बढ़ते हुए क्रम में। अब आपको लिखना है घटते हुए क्रम में, यानी जो आपका सबसे बड़ा है वो आपका पहले हो जाएगा, उसके बाद जो छोटा है आपको हो जाएगा 17 15 10 9 8 और 7। ओके दोस्तों, तो जितने भी, ठीक है, आपके आंकड़े रहेंगे, जो आपके बहुलक रहेंगे, ठीक, जो आपके मध्यकाएँ रहेंगे, उसको आप अवरोही और अवरोही क्रम में अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अगर आप क्वेश्चंस को अवरोही या अवरोही क्रम में लिखने के बाद तब सॉल्व करोगे तो आपका दोस्तों आंसर 100% बिल्कुल सही आएगा। अब आपको मध्यिका और बहुलक में 2-3 फार्मूले भी आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट ही फार्मूला पूछा जाएगा, वो भी 2 नंबर में या फिर आपके 1 नंबर में। तो आइए हम लोग अब इसके बाद यहाँ पे हम कुछ 2-3 फार्मूले का भी बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सबसे पहला आपको हम बता दें कि आंकड़ों के प्रकार। अगर मान लो पूछ ले आपसे, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि आंकड़ों के प्रकार, ठीक है, आंकड़ों के प्रकार, यानी आपके आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंकड़े के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होगा आपका प्राथमिक आंकड़ा, ठीक है, प्राथमिक आंकड़े, और सेकंड होगा आपका द्वितीय यानी गौड़, ठीक है, द्वितीयक यानी गौड़ आंकड़े, ठीक है। तो ये आपके होते हैं आंकड़े 2 टाइप के। देखिए ये आपके हो गए हैं। बस केवल आपसे इतना पूछेगा कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आपको लिखना है कि आंकड़े होते हैं 2 टाइप के, प्राथमिक और द्वितीयक यानी गौड़। ओके दोस्तों, तो अब आप इन चीज़ों को नोट करिए और हम लोग फिर से एक बार बढ़ते हैं आगे अपने फार्मूले की ओर। आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से फार्मूले आ सकते हैं। और दोस्तों आपका पूरा मध्यिका और बहुलक बस केवल 3 फार्मूलों से ही लगता है। अगर ठीक है बात करें बहुलक की, तो आपका बहुलक में कोई भी यूज नहीं होता। आपका जो बहुलक है, बहुलक सबसे आसान है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ग अंतराल की। दोस्तों ये जो फार्मूला हम आपको दिखाए जा रहे हैं, ये फार्मूले आपके कम से कम 3 से 4 बार आए हुए हैं 1 नंबर में। वर्ग अंतराल यानी आपको हो जाएगा CI, ठीक है दोस्तों, आपको हो जाएगा CI। अब इसका क्या होता है? इसका होता है प्रास, ठीक, प्रास बटे वर्गों की संख्या, ठीक है, बटे वर्गों की संख्या। ये हो गया आपका फर्स्ट फार्मूला। इसके बाद यहाँ पे आपका एक दोस्तों
फार्मूला और आ जाएगा जिसका इसका दोस्तों यूज बहुत कम होता है, वर्ग सीमाएं। इसका यूज आपके मध्यिका और बहुलक के क्वेश्चंस में बहुत कम होता है, लेकिन जानना आपके लिए आवश्यक है। x माइनस एच बटे 2 फिर x प्लस एच बटे 2, ठीक है दोस्तों। इसका यूज होता है कम, लेकिन ये भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। और नेक्स्ट आपका है सबसे अधिक दोस्तों, सबसे अधिक जो फार्मूले यूज होते हैं वह है आपका यदि, ठीक है, यदि n विषम है, विषम, अगर मान लो तो आपका विषम संख्या है। अब ये आपका विषम और सम क्या होता है अभी हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि इस फार्मूला का यूज हम कैसे करते हैं। n+1 बटे 2, ठीक है। तो अगर आपका विषम है तो वे पद जो आपके दोस्तों मध्यिकाएँ होंगी, ठीक है, जो आपके मध्यिकाएँ होंगी, अगर आपका मध्यिका सम है तो आपका ये वाला फार्मूला यूज होगा जो भी हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। n सम है तो सम, अगर आपका सम है तो आपको जाएगा n/2 वे तथा n/2 +1, ठीक है, +1 दोस्तों ये पदों। देखिए दोस्तों, अगर ठीक है आपका मध्यिका विषम है तो आपका ये यूज होगा, अगर ठीक है आपका मध्यिका सम है तो आपका ये यूज होगा। अभी आपका सम विषम आप कैसे जान पाओगे कि कौन सा मध्यिका आपका सम है और उसका यूज इसके फार्मूले में कैसे करें, आइए हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है 3, 5, ठीक है, उसके बाद 2, ठीक है, 2 के बाद आपको जाएगा 1, 1 के बाद आपको जाएगा 7। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखते हैं 2, 4, 1, 3, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका क्या दिया गया है 3, 5, 2, 1, 7, ठीक है, 2, 4, 1, 3। अब इसको हम लोग लिखते हैं सबसे पहले अवरोही क्रम में, ठीक है, ये होगा आपका अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही आप लिखिए कुछ भी, ठीक है, आरोही क्रम में लिखो इसको सबसे पहले आरोही क्रम। जब इसको हम आरोही क्रम में लिख लेंगे तब ये आपका क्वेश्चन सबसे अच्छे से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका 1 है, 1, 2, 3, 5 और 7, ठीक है। नीचे आपका है 1, 2, 3 और 4, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया, ठीक है, यानी बढ़ते हुए क्रम में। अब देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसमें आपका n कितना है 5 है, इसमें आपका n कितना है 5 है, इसमें आपका n कितना है, ठीक है 4 है, यानी ये आपका हो गया विषम, ये आपका हो गया क्या विषम, विषम, ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा विषम। ये आपका होगा विषम, ये आपका होगा सम, देखिए, ठीक है, ये आपका होगा विषम और सम। अब यहाँ पे जब आपका 5 कितना है, या आपका n कितना है 5, ठीक है, तो यहाँ पे आपका n है तो आप यहाँ पे लिखोगे ठीक, यहाँ पे आप लिखोगे 5 + 1 बटे 2, ठीक है। अभी आपको जाएगा 5, 1, 6 बटे 2, यानी 2 तिहाई 6, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3, ठीक है दोस्तों, यानी आपका जाएगा आंसर नंबर 3, क्योंकि 3 के स्थान पे जो अंक होगा वही आपको जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए 3वें पद यानी जो आपका 3 आया है, ठीक है, 3 के स्थान पे आपका जो पद आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे आपका है सम, ठीक है, तो हम लोग सम के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे। कैसे, देखिए 4/2, ठीक है, फिर आपका हो गया वे पद, फिर आपका हो जाएगा 4/2 + 1, ओके दोस्तों। अभी आपको हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे आपको हो जाएगा
2 दूनी 4, 1 मिनट, हाँ ये आपको हो जाएगा सम के लिए। सम के लिए अगर तो आपको ये हो जाएगा, और विषम के लिए आपको हो जाएगा ये सम और विषम, सही है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 2, अब यहाँ पे आपको जाएगा 4 1 5, ठीक है, 4 1 5 यानी 5/2। अब देखिए तो ठीक है, जो अब जो ठीक है आपका आएगा 2 के स्थान पर, यानी आपका 1 2, ठीक है, आपको जाएगा 2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसके बाद ओके दोस्तों जो आपका आएगा निशान वह हो जाएगा आपका जो ठीक है आपका अंक आएगा यहाँ पर भाग देने पर, और उसके बाद ठीक है जो अंक आपको यहाँ पर मिलेगा आपको उस दोनों अंकों को जोड़ देना है, ठीक है, तो आपको जाएगा आंसर। जैसे कि मान लो इसका हो गया आपका 2, ठीक है, तो अब जब आप इसका इसमें भाग दोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका आएगा 3, ठीक है, तो आपका 2 और 3 आ जाएगा आंसर। ओके दोस्तों ठीक है, आप लोग इस सारे फार्मूलों को पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए शायद आपको इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखिए दोस्तों, देखिए हम इसका लाए अपना आंसर, जब हमने इसमें भाग किया तो ये हो गया आपका 2, ठीक, ये आपका 2 हो गया 2वें पद का मान, ठीक है, 2वें पद का मान। और जो अब जब हमने इसमें इससे भाग दिया तो आपका आ गया 2 + 1, ठीक है, तो आपका आ गया 2, देखिए आपका क्या आ गया 2वें पद का मान, और ठीक है 3वें पद। अब यहाँ पे आपका 2 और 3 यानी आपको हो जाएगा 2वें पद का मान, ठीक है, और ठीक है आपका 3 दोस्तों, ठीक है, हो जाएगा आपका आंसर 2 और 3। इसको हम भी अच्छे से समझाएंगे आपको, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम बताएंगे और लगवाएंगे। अब आप लोग इसको नोट करिए, अब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा दोस्तों। सबसे ठीक है अच्छा क्वेश्चन आपका ये है, देखिए ये आपके 4 से 5 बार क्वेश्चन आए हुए हैं प्रास के। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, आपका सबसे मोस्ट ये है वर्ग अंतराल, उसके बाद आपका ये ठीक है सम और विषम। ये आपके 3 क्वेश्चन है, यानी आपके ये 3 फार्मूले से क्वेश्चन सबसे अधिक आते हैं। अब हम लोग कितना बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि और दोस्तों तक ये क्लास पहुँच सके। अब यहाँ लेकर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप लोग शेयर करिए ना करिए आपकी बात है। देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसे कि यहाँ पे आपका है 7 8 9 10 11 ठीक है 13 15 दोस्तों, ठीक है। जितने क्वेश्चन हम यहाँ पर लगवाएंगे सब आपके बुक से ही हम लगवाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपका n बराबर कितना आ गया 7, आपका आ गया n बराबर 7 है। इसमें आपको क्या निकालना था, आंकड़ों का गणना करो, ठीक है, गणना करो, ठीक, गणना करो, सबसे अच्छा गणना करो। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया n बराबर 7। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अगर आपका विषम होगा तो आपका जाएगा फार्मूला n + 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका n कितना है, आपका 7 है, ठीक, 7 + 1/2, आपका आ गया 8 8 5 2 2 चौक 8। जब आप इसको लिखोगे आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में, आरोही क्रम, देखिए कितना आपका आएगा यहाँ पे, देखिए आपका 7 8 8 आपका 9, ठीक है। फिलहाल ये तो आपका तो लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर लिख दें फिर से एक बार ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपको कितना गया 4, 4वें पद का मान, ठीक है, 4वें पद का मान, पद का मान 1 2 3 4, यानी आपका आ गया आंसर 10। कितना दोस्तों, आपका आ गया आंसर 10, ठीक। किसी को इसमें कोई डाउट? देखिए यहाँ पे आपको दिया गया था 7 8 9 10 11 13 15, ठीक है। आपको इसका गणना करना है, ठीक है, यानी आपको इसका
मध्यिका निकालना था। तो यहाँ पे आपका आ गया n बराबर 7, यानी आपके 7 अंक हैं। तो जहाँ पे आपका n है आपने वहाँ रखा 7, तो 7 + 1 8, ठीक है, 2 चौक 8, तो चौथे पद का मान आपका आ गया 10, आपका आ गया आंसर 10। ठीक है, अगर आपका कोई भी इसमें डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो दोस्तों। हम आपको बता दें कि बस केवल यहाँ पे आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन हैं। ओके दोस्तों, बस केवल आपके यहाँ पर 3 से 4 टाइप का क्वेश्चन से आते हैं आपके मध्यिका के, और अधिक टिप्पणियाँ दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही इजी आते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे आपको अंकों का मध्यिका का गणना करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको अंकों के मध्यिका का गणना करना है। 14, 12, 17, 18। सबसे पहले आप इसको लिखोगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम। देखिए आपका ये कैसे होगा, आपका होगा 12, 13, 14, ठीक है, 14, उसके बाद 16, 17 और 18। 1 2 3 4 5 6, यानी आपका आ गया n बराबर 6। कितना आपका आ गया। अब ये तो आपका सम है, क्या है, ये आपका सम है। ठीक, ये आपका सम है। तो हमने आपसे कहा था कि जो सम का दोस्तों, देखिए सम का आपका कौन सा है फार्मूला, n/2 वे पद, ठीक है, n/2 + 1, ठीक है दोस्तों, ये आपका सूत्र है। अब जहाँ पे ठीक है आपका n है वहाँ आप रखो 6 है, 6/2 वे पद, फिर आपका होगा 6/2 + 1, ठीक है, +1 वे पद, 1 वे पद। अब ये होगा आपका 2/6, ठीक है, 2/6 + 1, आपका आ गया 3वें पद का मान। यहाँ पे आपका आ गया 3 + 1 वे पद का मान। अब यहाँ पे आपका आ गया 3, यहाँ पर आपका आ गया 4 वे पद का मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 3 है, 1 मिनट, यहाँ पे आपका ठीक है 3, यहाँ पे आपका 4 है, तो 1 2 3, 3 पे आपका क्या है 14, 1 2 3 4, ठीक है, तो आपका है फिर 16। देखिए अब यहाँ पे आपका देखिए 14 और 16 आ गया है। अब आप लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपका इतना ठीक हो गया, आपका आ गया 14 और ठीक है 16, इसमें आपके कितने अंक हैं, 2 हैं, तो आपको इसको आगे और आप इसको हल करिए। 14, ठीक है, +16/2, 6 4 10, ठीक है, 1 1 और 1 2 और 1, ठीक है, 3, यहाँ पे आपका आ गया 2। ओके, जब भी आपका घटेगा तो आपका आ जाएगा 15, यानी आपका आ गया 15 आंसर। ठीक, आपका आ गया 15 आंसर। अब आप लोग इसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको आप लिखोगे औसत बराबर, ठीक है, औसत बराबर, चलिए ठीक है, तो आपका आ गया 15 आंसर। तो आपका ऐसे ही सम और विषम के जितने भी आपके आएंगे तो क्वेश्चन दोस्तों आपको ऐसे ही लगाने होंगे, वो आपका चाहे सम हो, ठीक है, वो आपका चाहे तो विषम हो। तो आप लोग इसको नोट करिए, हम लोग फिर से एक बार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपको मान लो समझ में ना आया हो तो आइए हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सम और विषम का। देखिए दोस्तों, अगर ठीक है बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, देखिए 4 6 7 9 11। अब ये आपका क्या है, ठीक, ये आपका है सम, सॉरी ये ठीक है आपका है विषम, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आपका है n बराबर 5। अगर कोई भी अंक विषम है, ठीक है, यानी अगर आपका मध्यिका विषम है तो हमने आपसे कहा था n
+1/2 का इसमें लग जाएगा फार्मूला। आपका n कितना है 5 है, +1/2, ठीक है। तो 5 1 6 यानी 2 तिहाई 6, ठीक है। तो 2 तिहाई 6 तीनवें पद, और जब आप इसको लिखोगे अवरोही क्रम में तो आपको जाएगा 4 6 7 9 11। अब देखिए 1 2 3 यानी आपको जाएगा इसमें आंसर 7। देखिए ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा आंसर 7। अगर ठीक है मान लो यहीं पे आपका हो जाए तो विषम पद का, सॉरी सम, ये ठीक है आपका है विषम, ये था आपका विषम, ठीक है विषम, ये था आपका विषम। अब ठीक है हम देखते हैं सम वाला क्वेश्चन ताकि आपके डाउट सब खत्म हो जाए। देखिए 2 6 3 5, ठीक है 7, उसके बाद आपको जाएगा 8। अब जब आप इसको लिखोगे आरोही क्रम में तो आपका जाएगा 2 3 5 6 7, ठीक है 8। ये हमें लिखा है यहाँ पे आरोही क्रम में, ठीक है आरोही क्रम में लिखा हमने इसको। तो इसका होता है आपका फार्मूला n/2 n+1/2। यहाँ पे आपका है n बराबर कितना 6, 2 2 4 3 6, आपका है n बराबर 6 तो आपको जाएगा 6/2, उसके बाद 6/2 +1, ठीक है 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे आपको जाएगा 3 और 3 और 1, ठीक है 4, यहाँ पे आपको जाएगा ठीक है 4 4, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपका 3 के कौन है 1 2 3, ठीक है यहाँ पे आपका है 3 के स्थान पे 5 है और आपका है नंबर 4 6, ठीक है। तो यहाँ पे आपका है 6। अब यहाँ आप लिखोगे औसत बराबर 5 + 6/2, ठीक है। आपको जाएगा 6 5 11, ठीक है। तो 6 5 11 आपका जाएगा इतना आंसर। या फिर आप इसको भाग भी कर सकते हो, ठीक है आप इसको भाग भी कर सकते हो, और भाग करने के बाद जो आपका अंक आएगा वो जाएगा आपका आंसर। तो अब आपका सम और विषम के जितने आपके मध्यिका से क्वेश्चंस आएंगे शायद अब आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक। चलिए अगर आपका अब भी कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ अभी हमें इसमें दिक्कत है। तो दोस्तों हम ठीक है तुरंत आ जाएंगे आपके व्हाइट बोर्ड पे और आपके सामने आपका हम सारे कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस बहुलक दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुलक से आपसे क्वेश्चंस 1 से या 2 नंबर आ जाते हैं अक्सर दोस्तों। अब ये आपका बहुलक क्या होता है, बहुलक दोस्तों, ठीक। अब आपका ये बहुलक क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका बहुलक क्या होता है। बहुलक देखिए दोस्तों, आपको जब आप ये कहोगे बहुलक मतलब क्या, बहु मतलब क्या, ठीक है बहुत सारे अंक, ओके दोस्तों। जिस अगर जो अंक, ठीक है जो अंक सबसे अधिक आएगा वो हो जाएगा आपका बहुलक। बहुलक यानी बहुत सारे अंक, ठीक है। बहु मतलब क्या होता है अधिक। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका दिया गया है 2 3 7 6 7 8 11 7 15 16 7 20 21, ठीक है 7, ठीक है 39। अब देखिए दोस्तों, ठीक है इसमें आपका सबसे अधिक बार क्या आया है 7। देखिए इसमें आपका सबसे अधिक आया है 7, तो जो अंक आपका सबसे अधिक होगा वह हो जाएगा आपका बहुलक। बहुलक बराबर आपको जाएगा 7, ठीक है। चलिए बस दोस्तों आपको बहुलक के क्वेश्चंस में और कुछ नहीं करना होता है, बस केवल आपको लिखना होता है कि जो आपका सबसे अधिक अंक आएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका बहुलक, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को नोट करिए, वीडियो को शेयर करिए, उसके बाद हम आते हैं फिर अपने क्वेश्चंस पर। ओके दोस्तों, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब ठीक है आइए यहाँ पर हम एक क्वेश्चंस और देखते हैं बहुलक के दोस्तों, ठीक है। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुलक के और देखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपसे आ जाए 8 7 6 8 3 2
4, ठीक है, 6, 8, 9, 11, 8, ठीक है, 15, 16। अब देखिए यहाँ पे आपका 8 सबसे अधिक बार आया है, 8, 8, ठीक है, 8, 8, यानी आपका देखो तो 8 आया है कितनी बार, ठीक है, आपका आया है 4 बार। तो आपको जाएगा बहुलक बराबर, आपको जाएगा बहुलक बराबर कितना, 8। ठीक, देखिए दोस्तों आपका आ गया 8 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सम विषम के फार्मूले से सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद आज हम लोगों ने पढ़ा था बहुलक। ठीक है, तो हम लोगों ने आज पढ़ा सम विषम और बहुलक के बारे में। दोस्तों अभी देखिए इसमें आपके दोस्तों 3 टाइप और हैं, यानी अभी आपके यहाँ आपके बहुलक और मध्यिका से अभी आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस और आते हैं। दोस्तों तो आज देखिए हम लोगों ने पढ़ा 3 टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसके सेकंड क्लास में पढ़ने वाले हैं कि इसके दोस्तों देखिए 3 टाइप के क्वेश्चंस और कैसे होते हैं। अगर देखिए मान लो हम सारा कुछ इसी क्लास में आपको पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो अधिक लंबी हो। दोस्तों ये था आपका आज का फर्स्ट पार्ट। दोस्तों देखिए इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही आपको मिलने वाला है। अब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों, और जो हमारे भाई बहन नए हैं और लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका सेकंड पार्ट भी आपको देखने को मिल जाए। ओके दोस्तों जो आपका आएगा इसका सेकंड पार्ट, उस पार्ट में बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।